जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, आपका चैप्टर नंबर 3 है ये। तीसरा चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं और तीसरे चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हमें सीखने को मिल रही हैं, जो जिन पर पूरा का पूरा मैथ आधारित है। मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन आप इन फ्रैक्शन के थ्रू कर पाएंगे। इंग्लिश में इनको फ्रैक्शन बोलते हैं, हम इनको भिन्न कहते हैं। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि भिन्न होती क्या है, भिन्न कितने प्रकार की होती है। इन बातों पर हम ढंग से विचार करेंगे। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, मिश्र भिन्न, और फिर उन भिन्नों के संबंध में उनके प्लस कैसे करते हैं, उनके माइनस कैसे करते हैं, उनके गुणा कैसे करते हैं, उनके भाग कैसे करते हैं। एक एक बात को सीखने वाले कंटिन्यू बने रहिए। पेन कॉपी लेकर के बैठिए, ढंग से जो जो बता जाऊं वो लिखते चलना। और आप चाहो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक पड़ा है। एक्सेल कोचिंग का जो ऐप है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई का आनंद लीजिए। यहां देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी के भिन्न होती क्या है। अगर आपने देखा होगा कि साधारण तौर पर आपने एक संख्या देखी होगी, जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा होता है, कहीं कहीं पे 8 है, कहीं 15 है। तो ये संख्याएं किसी तरीके से लिखी होती हैं, तो इनके बारे में हम कह नहीं सकते कि किसका पार्ट है। लेकिन हम कभी कोई बात करते हैं, किसी में किसी हिस्से का डिवाइडेशन करते हैं, उस जगह पे हमको उसे फ्रैक्शन में लिखना होता है। जैसे पहली दूसरी क्लास में आपको समझाया गया है इस तरीके से। जैसे मान के चलो मैं इसके 4 पार्ट कर देता हूं, ठीक है ना। मैंने इनके 4 पार्ट कर दिए और एक पार्ट को मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अब इस पार्ट को मैं किसी तरीके से गणित में कहना चाहता हूं। अभी आप हिंदी में कहोगे तो कह दोगे एक गोले के 4 हिस्से किए, इनमें से एक हिस्से को मैंने भर दिया, 3 हिस्से मेरे पास खाली हैं। लेकिन किसी ने कहा नहीं, इसको गणित की संख्या में कहिए कि कितने हिस्से खाली हैं और कितने हिस्से भरे हुए हैं। तो आप देखिए, एक बात बताओ, टोटल पार्ट कितने हैं, ये 4 हैं टोटल पार्ट। और कितने हिस्से भरे हुए हैं, तो आपने ऊपर लिख दिया 1, मतलब एक हिस्सा भरा हुआ है, ठीक है। तो आप किसकी गणना कर रहे हैं, यहाँ पे भरा हुआ हिस्सा, भरा हुआ हिस्सा। आपने इसको किससे प्रदर्शित कर दिया, 1/4 से, कि किसी गोले का 1/4 भरा हुआ है, आप ऐसे कहेंगे। हाँ, अगर खाली पार्ट की जिक्र हो तो आपने देखा टोटल पार्ट कितने हैं, 4 हैं, उनमें से कितने 3 को भर दिया गया, सॉरी 3 खाली हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 3/4 लिखोगे। और ये कैसा हिस्सा है, खाली हिस्सा, खाली हिस्सा या भाग, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपको एक बात समझ आ रही होगी, और कभी आपको छोटी छोटी क्लासों में ऐसा लगा भी होगा कि हमारे जब भी नंबर आते हैं, 20 का पेपर हुआ और टीचर क्या करते हैं, 20 के पेपर में से हमारे नंबर आए 18, तो वो लिखते हैं 18/20। आपको शायद कभी ऐसा भी लगा होगा कि इसे 20/18 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल नंबर है वो कितने, आपके 20 नंबर है टोटल। और टोटल में से आपने अचीव कितना किया है, बात कितने की हो रही है, आपने 18 अचीव किए, तो ये पूर्ण पार्ट है उसको नीचे लिखा जाता है, और जो आपने प्राप्त किया है उसको ऊपर लिखा जाता है। मतलब साधारण बातों में अगर समझें तो आप एक बात ध्यान रख लेना दिमाग में, कि नीचे जो लिखा गया है वो सब हिस्सों की संख्या होती है, और जो ऊपर लिखा गया है वो प्राप्त हिस्सों की संख्या होती है। मतलब टोटल हमारी जो मार्किंग है, हमने 20 में बांटा था, पूरे पेपर को 20 में बांटा, और 20 में से 18 हमने अचीव कर ली। कोई बच्चा 20 में से 20 अचीव कर लेता है, कोई बच्चा, एक बात बताओ, 20 में से कभी 21 अचीव कर सकता है क्या, 20 में से 21 अचीव नहीं होते। इस वजह से ऐसे फ्रैक्शन को हम कुछ और बोलते हैं और इन फ्रैक्शन को हम कुछ और बोलते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं कहां पर, उचित भिन्न किसे कहेंगे, अनुचित भिन्न किसे कहेंगे। तो अभी तो आपने समझा कि भिन्न लिखते क्यों हैं, आपको समझ में आ गई बात कि अगर हम 15 मिनट कहें, 1 घंटे में से 15 मिनट का भाग कहें, तो आपको पता है 15 चौके 60 होते हैं, तो 15/60 लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है ना। मतलब 60 मिनट में से हमने 15 मिनट यूज कर ली। घंटे का कितना हिस्सा यूज हो गया सर, 1/4 हिस्सा यूज हो गया। अगर आप 30 मिनट यूज कर लेते हैं तो आप कहते हैं ना कि आधा घंटा यूज हो गया, 1/2 घंटा। किस वजह से कहते हैं, क्योंकि ये हो गया यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया आपका, ठीक है ना।
तो ये मैं हटाता हूं और अब हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। उचित भिन्न को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और अनुचित भिन्न को हम कहते हैं कौन सा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। उचित भिन्न क्या होती है, आप एक बात बताओ, 20 नंबर का पेपर हुआ और उसमें से आपने 19 नंबर लिए, इसका मतलब भिन्न कैसी है आपकी, उचित भिन्न है। आपने एकदम से उचित भिन्न की बात की, तो ये कैसी भिन्न कहलाएगी, उचित भिन्न। हम साधारण शब्दों में समझे तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इसको अंश कहते हैं। किसको क्या कहेंगे, अंश, और इसको क्या कहेंगे, हर कहेंगे। एक आपको इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ा होगा आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो आप उसे अपने हिसाब से समझना। मैं लिखे दे रहा हूं, ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा, और नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। मतलब अगर क्या है, अंश छोटा है, अंश छोटा और हर बड़ा, तो भिन्न कैसी हो गई, उचित भिन्न। आप चाहें तो लिखें, नहीं तो ये उदाहरण लिख के और आप लिख सकते हैं ये भिन्न कैसी होगी, उचित भिन्न होगी, उचित भिन्न होगी। आप इसके और भी दुनिया भर के उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपने लिखा यहाँ पे 2/5, 8/17, ठीक है। आप इस प्रकार के कितने भी उदाहरण ले सकते हैं, 9/10, 15/17। मतलब ऊपर का हिस्सा छोटा होना चाहिए, नीचे का हिस्सा बड़ा होना चाहिए। और कभी भी जैसे ही बड़े बराबर होंगे, 20/20 होता है तो 20 से 20 कट जाता है होने को, तो 1 आ जाता है डायरेक्ट। खैर ये भिन्न में नहीं देता, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कभी ऐसे। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अनुचित भिन्न कौन सी होती है। आप ठीक से नोट कर लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ना फिर आराम से नोट करते रहना। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिएगा, अनुचित भिन्न क्या होगी। अब एक बात बताओ, अनुचित मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न का मतलब क्या है कि कोई काम ही जिस तरीके से लिख रहे हैं उसे लिखने के बजाय किसी और तरीके से लिखोगे तो अनुचित ही होगा। जैसे किसी ने लिख दिया हमारे सामने कितना, 15/12, मतलब अंश बड़ा है और हर छोटा है। ये 12 में से 15 कैसे, आपके समझ में नहीं आ पाई कि क्या बात है, तो 15/12 इसका मतलब क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद में किसी ने लिख दिया आपके सामने 18 मैं लिख दूं यहाँ पे 18 16, खैर अभी कट जाएगा ये, 18/13 लिख देगा। यहाँ पे लिख दे हम 27/16, इस तरीके से लिखा आपने। यहां देखेंगे ये थोड़ा सा क्या है, मैंने जो लिखा है इसे हम काट भी सकते हैं। किससे कर सकता है, अगर ऊपर नीचे की संख्या में दोनों में और एक ही नंबर से भाग जाता हो, एक का ही पहाड़ा जाता हो दोनों में, मतलब 3 का पहाड़ा देखो दोनों में जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3×5 = 15 और 3 चौके 12, तो इसको 5/4 भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी भिन्न कैसी रहेगी, अनुचित ही रहेगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहेगा। ऐसे आप अब इसको तो नहीं काट सकते, मैंने चेंज कर दिया, ये भी नहीं कटेगा, तो मतलब ये सब के सब कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इनकी अगर बात करें तो ये दोनों भिन्न समान हैं, क्योंकि अब देखिए इन दोनों के बीच में जैसे 15/12 लिखा मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना, 5/4, तो ये बिल्कुल दोनों कैसी हैं, समान है। क्यों, क्योंकि आप इनको इस तरीके से भाग दे करके एक ही बना सकते हैं। अगर ऊपर नीचे समान का भाग जाए और ऊपर नीचे समान का गुणा हो जाए तो भिन्न कैसी बनती है, समान बनती है। ये बात खैर सीखेंगे अभी आप ध्यान रखिए कि अगर ऊपर का अंश बड़ा और हर छोटा तो भिन्न कैसी होगी, अनुचित भिन्न होगी। क्योंकि आपको डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है वहां पे कि निम्न में से कौन सी भिन्न अनुचित भिन्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न उचित भिन्न है, आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। फिर आता है व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है। व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे आपको कहेगा 6/11 का व्युत्क्रम भिन्न होगा। सवाल ऐसे आएगा, है ना, भिन्न होगा या होगी, कुछ भी कह सकता है, ठीक है ना। 6/11 का व्युत्क्रम भिन्न होगा। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, अपोजिट होता है व्युत्क्रम का, ठीक है।
तो आप समझेंगे यहाँ पर 6/11 का व्युत्क्रम हम कैसे करेंगे। तो 6/11 का व्युत्क्रम होगा 11/6। नीचे का पार्ट ऊपर कर दीजिए, ऊपर का पार्ट नीचे कर दिए, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, ये हो गया आपका क्या व्युत्क्रम। तो 3 को आपने सीख लिया, बड़ा ही सरल है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मिश्र भिन्न क्या होता है। मिश्र भिन्न क्या होता है होने को तो देखिए मैं बताऊं आपको, ये एक अनुचित भिन्न का प्रकार है ना। यहाँ पर ये एक अनुचित भिन्न का ही प्रकार है जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे अब आप देखिए यहाँ पर कहा गया 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 लिख दिया गया। तो अब हम इस भिन्न को साधारण भिन्न में पलटे। चलिए कैसे पलटेंगे, तो देखेंगे आपके एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न बन के तैयार होगी। यहाँ पे देखिए इसका तो करते हैं गुणा इससे, तो इस बगल वाली से गुणा होगा 4 दूने 8, और इसको करेंगे इसमें प्लस, मतलब यहाँ हो रहा है प्लस और यहाँ हो रहा है क्या मल्टीप्लाई। इसी तरीके से लिखना आप, ठीक है ना। 4 का 2 के साथ तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और फिर इसका 1 के साथ क्या होगा प्लस होगा जो आएगा उसका। तो 4 दूने 8 और 8 और 1 9, तो ऊपर आप क्या लिखेंगे 9, और नीचे का जो 4 है वो 4 का 4 ऐसे लिख जाएगा। तो आपने देखा नीचे 4 और ऊपर 9, इसका मतलब कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जो मिश्र भिन्न है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही प्रकार है। इसके बाद में हम एक और लिखते हैं 8 सही 3/6, ठीक है। 8 सही 3/6। इसके बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई करना शुरू किया। 8 छुए कितने हो गए 48, 48 और 3 कितना हुआ 51, मतलब आपने लिखा 51 बटा क्या हो गया सर 6 हो गया। 51 बटा कितना हो गया 6 हो गया। तो ये भी कैसा आपको मिला अनुचित भिन्न का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रकार मिला, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने की बात है। ये हमने ये कैसी भिन्न है इधर मिश्र भिन्न, कैसी है मिश्र भिन्न, और मैंने इसको इधर क्या बना दिया साधारण भिन्न बना दिया, ठीक है ना। कैसी भिन्न बन गई ये साधारण भिन्न बन गई मिश्र भिन्न से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न कैसे बनाएंगे। बगल वाले से गुणा करेंगे और ऊपर वाले को ऐड करेंगे, और जब ऊपर को एरो गया है तो ऊपर ही लिख देंगे और नीचे की संख्या को ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो चलिए अब इससे आगे हम करने वाले हैं क्या, इनके साथ में प्लस माइनस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इक्वल की बात करें कि बराबर की भिन्नें किस तरीके से बनती हैं। आपने देखा कि मेरे पास लिखा हुआ है 3/5, ये एक भिन्न है। आपको पता है कैसी भिन्न है, ये एक उचित भिन्न है। अब देखो अगर मुझे बराबर की भिन्न बनानी है इसके बराबर की, तो बराबर लगा के यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 का गुणा करना है मुझे, तो ऊपर भी करूंगा नीचे भी करूंगा, एक ही संख्या का गुणा करना है। मैंने क्या किया 3 दूने 6 और 5 दूने 10 बराबर है। या यहाँ पे गुणा करूं या यहाँ पे करूं एक ही बात है। मैंने 3 का गुणा कर दिया जैसे यहाँ पे, तो 3 × 18 और 3 धाड़े 30, कैसी भिन्न है बराबर भिन्न है। अब मैं यहाँ पे गुणा कर दूं 7 का, ठीक है। 7 का गुणा मैंने यहाँ किया तो 7 तिया 21, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 7 पद 35, ठीक है। तो अब ये कौन सी भिन्न बन गई, ये बराबर भिन्न है, ठीक है ना। ये भिन्न कैसी है बिल्कुल बराबर भिन्न है एक दूसरे, मतलब दोनों में ऊपर जो गुणा हो रहा है जिसका गुणा ऊपर करोगे उसका ही गुणा नीचे करोगे। अब देखिए जैसे मैं 21/35 को दोबारा से किसी भिन्न में कन्वर्ट करूं, मतलब भाग देके, यहाँ तो मैंने क्या किया गुणा करके बनाई, यहाँ भाग दे करके बनाऊं। मैंने भाग देने की कोशिश की, मैंने 3 का भाग दिया, मुझे नहीं आया 7 का, मेरे दिमाग में नहीं आया तो मैंने 3 का दिया, ठीक है। अब 3 का गया नहीं, मुझे एकदम 21 देखते ही लगा कि 3 का भाग चला जाएगा, 7 × 21, यहाँ देखा तो गया नहीं। फिर कोई संख्या मुझे मिली, मैंने देखा अरे यार 7 का जा रहा है, 7 तिया 21 7 पद 35, इसका मतलब ये इसकी कैसी भिन्न है बराबर वाली भिन्न है। फिर आपको अगर जरूरत पड़ी 18/30 की, 18/30 को किसी ने कहा कि इसके बराबर की भिन्न छांटिए,
तो आप देखोगे बराबर के भिन्न छाड़ो या तो गुणा करके बना, दोनों में ऊपर नीचे बराबर का गुणा करके बन रही होगी या फिर भाग दे करके बन रही होगी। आपने देखा यहाँ पे कि देखो एक तो 2 का जा रहा है, तो ये क्या हो सकता है 9/15 भी हो सकता है, 3 का भी जाता दिख रहा है, तो क्या हो सकता है 3/5 भी हो सकता है। तो कोई ये सब बराबर की है, जो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए अब आपने बराबर सीखा, इससे आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखेंगे, प्लस कैसे करते हैं। जैसे 3/5 प्लस 7/5, सॉरी 2/5, ठीक है ना, क्योंकि मैंने वो इम्प्रॉपर लिख दी थी, अब प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए अगर नीचे के हर, जिनको हम क्या कहते हैं हर, ठीक है, अगर नीचे के हर दोनों बराबर है, हर दोनों क्या है बराबर है, तो ऐड करना बड़ा आसान है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ऊपर की संख्याएं जोड़ दो, 5 और बटा क्या कर दिया 5, एक उठा के इनमें से रख दो, ठीक है। आप चाहें तो 5/5 लिखें और आप चाहें तो 5 एकम 5, मतलब 5 का भाग नीचे वाले 5 का ऊपर वाले 5 में भाग दे दिया, तो 5 एकम 5, उत्तर क्या आ गया 1 आ गया आपके सामने। आप इस तरीके से इसको जोड़ भी सकते हैं, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए आप वो कराना। फिर देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, मैंने लिखा 3 यहाँ पे 8 प्लस 2 लिखा कितना 5। अब आपको लगा, अब आपको क्या लगा यहाँ पे मैं, चलिए ऐसे करते हैं ना। अब आपको लगता है कि मुझे इसको प्लस करना है। अब प्लस करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेंगे आप। किनका, नीचे वाले का। क्यों लिया सर एलसीएम, पहले में तो लिया नहीं भाई, पहले में तो नीचे वाले बराबर थे, अब दोनों क्या हैं अलग अलग है। अब अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आप यहाँ 8 रखो, यहाँ 5 रखो, छोटी संख्या से डिवाइड करने की कोशिश करें। अगर वैसे तो ये है कि दोनों में अगर कॉमन किसी का भाग ना जाए, जैसे एक भी संख्या ऐसे 2 का इसमें दूंगा इधर नहीं जाएगा, 5 का दूंगा तो 8 में नहीं जाएगा, इधर जाएगा, तो आप दोनों का गुणा कर सकते हैं। फिर भी तुम्हारी तसल्ली की, तो 2 दूने 4 हो गए, फिर यहाँ पे 5 आया, फिर 2 से दिया 2 आया, फिर 2 से दिया 1 आ गया, ये भी 5, ये यहाँ पे चला, फिर 5 का दिया, 1 तक बन गया। लेकिन एक भी अंक ऐसा नहीं मिला जो दोनों में गुणा करता, सॉरी दोनों में भाग देता है। इस वजह से हमें क्या है, इसकी तो जरूरत भी नहीं है कि हम इसको करेंगे, डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 दूने 40, तो आपके पास क्या आया 40 आ गया। यहाँ पे क्या 40 आया आपके पास एलसीएम। इसका एलसीएम कितना ले लिया 40, नीचे वाले दोनों जिनको हम कहते हैं हर का एलसीएम 40। अब देखो भाग कैसे करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, मतलब मैं 8 का भाग दूंगा किसमें 40, क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं। देखो एरो लगा के लिख देना आप, मतलब ऊपर से जब एरो आ रहा है तो ये भाग हो 8 × 40 कितनी बार गया 5 बार, और यहाँ पे जितनी बार भाग जाएगा उसका मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से। तो 5 बार भाग गया, 5 दिया 15, आपने लिख दिया यहाँ पे 15, प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना। फिर यहां से भाग देंगे इसका इधर, तो कितनी बार जा रहा है 8 बार भाग गए, और 8 का मल्टीप्लाई कर दिया किसमें 2 में, ठीक है ना, 8 दूने 16, ठीक है ना। अब आपके पास बराबर में क्या आ जाएगा सर 31/40 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यहाँ पे 31/40 इस तरीके से होगा, और आप ऐसे ही बना के लिख देना कि आपका ये जो एलसीएम है ये क्या है एलसीएम है। इस एलसीएम को मत भूल जाना, हर जो है हर का एलसीएम लेंगे, फिर किस तरीके से गुणा करना, किस तरीके से भाग करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। अब इस चीज को, इस प्रोसेस को हो सकता है कि वो आपको पलट के दे दे। कैसे पलट के दे सकता है, आपसे कुछ पूछ भी सकता है। अभी मैं मिटाता हूं, ये आप लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। दूसरा प्लस देखें कैसे करना है। आपने यहां पे लिखा 4/5 और यहां पे लिख दिया 7/5,
15, ठीक है ना, 7/15। अब आपने देखा कि एलसीएम किसका है, आपने देखा अगर पूरा पूरा भाग जाता है, 5 का इसमें पूरा भाग जाता है ना, तो सीधी सी बात है बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे एलसीएम होगी। आप चाहे तो निकाल लें एलसीएम, 5 का 15 का 5 से करेंगे 1 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 3, 3 से करेंगे 1 बन जाएगा, 3 पंजे 15। एलसीएम कितना आया 15, आपके सामने एलसीएम आ गया, ठीक है ना। अब आप जब एलसीएम यहाँ पे आ गया, आप क्या करेंगे, इसका भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का गुणा करेंगे 4 में, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ 3 गुणा 4, मैंने क्या लिख दिया 3 गुणा 4 लिख दिया। चलिए साफ से लिख थोड़ा सा, 3 गुणा 4 लिख दिए, कोष्टक में कर देंगे बंद, फिर करेंगे प्लस, 15 का भाग दिया, यहाँ पे क्या आया 1, यहाँ क्या लिखेंगे 1 गुणा 7, आपने ऐसे लिखा। अब देखिए वो आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट क्या, कि ऑप्शन में आपको ऐसे दे दे 3 गुणा 4 प्लस 1 इंटू 7 और यहां पे लिख दिया 15, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है वहां पे, और आपसे पूछ रहा आप ढूंढ रहे हैं क्या, आपने तो पूरा सॉल्व कर डाला, आप एक्सपर्ट है पहले से, तो आपने 3 चौके 12 और 7 एकम 7, 12 7 कितना कर दिया 19/15। तुम 19/15 करते हो, इसे ढूंढने लग रहे हो ऑप्शन में, ये तो मिल ही नहीं रहा है, ये क्या हो गया, ये मिल नहीं रहा। अरे भाई नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि उसने तो एक स्टेप और पहले ही पूछ लिया आपसे। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, हो सकता है कि वो ये ऑप्शन में लिख दे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन में आपके में पहले पूछा गया, मैंने आपको इस वजह से इसका ध्यान दिलाया। चलिए हटा दो इसको, एक सवाल और करते हैं अभी प्लस पे, कितना करेंगे, और मैं लिख दूं यहाँ पे 30/30, छोटी संख्या लिख दूं यहाँ पे 12/18 प्लस 9/12, ठीक है। अब आपको एलसीएम पता करना है, पहले उसका भाग चला गया था, पहले किसी का नहीं गया था, दोनों का आपस में उड़ा हुआ था। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, हो सकता है कि तीसरा ही निकल के आए। मैंने 18 लिखा, मैंने 12 लिखा, मैंने 3 से किया, 3 18, 3 चौके 12, फिर मैंने क्या किया 2 से कर दूं, 2 से ज्यादा दिख रहा है, 3 एकम 3, वो द्वितीय 6 और 2 दूने 4, इससे आगे दोनों अकेले अकेले कहीं नहीं जाएगा, तो मैंने क्या किया 3 दूने 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, एक सेकेंड, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 दूने क्या हुआ 6, 6 दूने 12, 12 तिया 36, कितना आया सर एलसीएम 36 आया। तो आपको पता चल गया, जरूरी नहीं है कि दोनों का मल्टीप्लाई हो, जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक ही एलसीएम होगा, तो एलसीएम ऐसे भी आ सकता है। अब चलिए सर, अब क्या करना है, वही भाग करेंगे, 18 का भाग इसमें देंगे, 36 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा, देखो 18 का भाग इसमें दे दिया, कितनी बार गया 2 बार, 18 दूने 36, 2 का मल्टीप्लाई 12 से कर दिया, क्या आ गया सर 24 आ गया, प्लस लगाया, 12 तिये 36 हो गए, फिर उसके बाद 3 बार भाग गया, 3 का गुणा 9 से किया, 9 तिये 27 हो गए, ठीक है। आपने दोनों को ऐड कर दिया, तो 24 दूने 48, 48 और 3 कितने हो गए 51, 51/36 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो आप प्लस इस तरीके से करेंगे, होने को माइनस भी ऐसे ही होगा। एक उदाहरण माइनस का बता देता हूं, बड़े आराम से कर पाएंगे। चलिए माइनस देखिए कैसे होना है, यहां पे हम लिखें, मैंने लिखा 6/11 और चलिए 11 लिख दूं, माइनस 3/5, ठीक है। अब आपको लगा दोनों को किसी में भाग नहीं जाता, दोनों ही अलग अलग हैं,
नीचे होते तो एक जैसे हो जाते, कोई फर्क नहीं, एलसीएम हमें आता ही है निकालना। जब दोनों का भाग एक दूसरे में नहीं जाता तो सीधी सी कहानी, किसी कॉमन अंक का भाग नहीं जा रहा अगर दोनों में, तो इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई होकर एलसीएम बनेगा। तो 11 पंजे 55, 5 बार 5 का गुणा 6 से हुआ, 5 छिक्के 30, माइनस यहाँ पे लगाया 11 बार गया, 11 तिया 33। अब आप देखिए -33 आया, ठीक है ना, -33 आया और 30 क्या आया है आपके सामने यहाँ पे प्लस आया है। तो आपके पास जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, -3/55, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है प्लस के बच जाते। चलिए एक और लिख दूं, 8/15 और यहाँ पे माइनस मैंने लिख दिया 6/15, ठीक है। अब देखिए नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट माइनस कर दो। 1/15 तो नीचे उठा के रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 6 में से वो 8 में से 6 गई तो कितना बचा, 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर सेम आए तब, नहीं आए तो आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा प्लस की तरह। अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस यूज करो, प्लस का चिन्ह है तो प्लस यूज करो, ठीक है ना। चलिए अब हम देखने वाले हैं क्या, कैसे मल्टीप्लाई होगा और कैसे हमारा डिवाइड होगा। जस्ट सेकंड, जितना आपको प्लस माइनस थोड़ा सा कठिन लगा होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों बहुत ज्यादा सरल है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख दूं एक 5/8 गुणा मैंने कर दिया यहाँ पे 3/4, ठीक है। आपको लगा सर क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, ऊपर ऊपर के का गुणा कर दीजिए, 3×5 = 15 और 4×8 = 32, लीजिए सर हो गया। आप कह रहे थे तो बहुत सरल है, बिल्कुल वास्तव में ही सरल है। 5/6 इंटू 9/11 आपके सामने ऐसे आया। आपने क्या किया, 9×5 = 45, 11 छिक्के 66, लीजिए सर कर दिया। बताइए कि नहीं, जस्ट सेकंड में होता है कि नहीं, बिल्कुल सरल है। अब ऐसे ही हम भाग सीखने वाले हैं, फटाफट से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सवाल आने वाले हैं फिर इसके बाद में। चलिए अब देखते हैं भाग कैसे होगा। भाग होना है 5/6 और डिवाइड बाई 3/8। बड़ी विडंबना की बात होगी, भाग तो सर आता ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा क्या करना है। 5/6 ये पहला है, इसको तो ऐसे के ऐसे लिखो, फिर भाग आया आगे, पलट दो सबको, व्युत्क्रम करो। इसका क्या करेंगे, भाग को अगर उल्टा करेंगे तो भाग का उल्टा होता है गुणा, गुणा बना दो। फिर इधर जो संख्या है जो भिन्न है उसको भी उल्टी कर दो, कितनी लिख देंगे, 8/3 लिख देंगे। सर गुणा कर दें, बिल्कुल कर दो, 8×5 = 40, यहां से छिक्के 18, सर आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। अगर कटता दिखे तो काट दो, 2 से भाग जाता है 20 बार, 2 से भाग जाता है 9 बार, 20/9 भी इसका आंसर आपको ढूंढने को मिल सकता है, ठीक है ना। और सवाल देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे 2/5 गुणा, सॉरी भाग 3/10, ठीक है। आपको अगर ऐसे मिला, आप इसका भी क्या करेंगे, चलिए सर क्या कर दें, 2/5, भाई शुरुआत तो ये तो ऐसे लिखोगे। भाग में क्या कर देंगे, यहाँ पे भाग के लिए आप करोगे गुणा का चिन्ह, क्योंकि भाग तो हमें आता नहीं है या भाग होता नहीं है, ठीक है। और 10/3, कुछ भी माने भाग करने का तरीका यही है। और ये कितने हो गए, 20, और ये कितने हो गए, 15। आप 5 से कट जाए तो काट दो, काटने का मतलब होता है एक तरीके से भाग देना। किसी सेम संख्या से अगर ऊपर नीचे भाग जाए तो हम दे सकते हैं उसे। तो 5 चौके 20 और 5×5 = 15। अब ये हेडिंग मत लेना सर, वो तो हमारे पास कैसी थी, वो हमारे पास उचित भिन्न थी, आंसर अनुचित भिन्न में क्यों आया, ये तो आएगा ही, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं इसके साथ कि हम भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे जमाएंगे, अवरोही क्रम में कैसे जमाएंगे। तो
बड़े तरीके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। क्यों? क्योंकि वो हर किसी कंपटीशन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नवोदय की तो चलिए कर यहाँ तो पूछा ही जाएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आप देखिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।